देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अब जिंदगी और मौत में फर्क नहीं रहा। एसजीपीसी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, बलवंत सिंह रजोआना की फांसी की सजा पर केंद्र तुरंत करे फैसला। एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की मांग की है कि वह बलवंत सिंह रजोआना की फांसी की सजा माफ करने पर जल्द फैसला करे। एसजीपीसी अध्यक्ष हरिजिंदर सिंह धामी ने कहा कि अब रजोआना को जिंदगी और मौत में फर्क नहीं दिखता। एसजीपीसी ने इसे न्याय की मांग बताया है, न कि दया की याचना। 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर केंद्र द्वारा दी गई रियायत की घोषणा को लागू करने की मांग। अन्य सिख कैदियों जैसे बलविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की भी उठाई मांग। रजोआना केस क्या है पूरा मामला? 31 अगस्त 1995 पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोग चंडीगढ़ सचिवालय के मुख्य द्वार पर हुए आत्मघाती विस्फोट में मारे गए थे। इस हमले की साजिश के पीछे खालिस्तानी तत्वों की भूमिका मानी गई। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बलवंत सिंह रजोआना पंजाब पुलिस के एक पूर्व सिपाही को गिरफ्तार किया गया। 2007 में विशेष सीबीआई अदालत ने रजोआना को मौत की सजा सुनाई, लेकिन रजोआना ने ना तो अपना बचाव किया और ना ही कोई कानूनी अपील की। वह खुद को खालसा फौज का सिपाही बताते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था को मानने से इनकार करता रहा। एसजीपीसी की दया याचिका और कानूनी पेचीदगियां। मार्च 2012 में एसजीपीसी ने राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका दाखिल की। राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय के बीच ये मामला वर्षों से अटका पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में केंद्र सरकार से स्पष्ट पूछा था कि वह रजोआना की दया याचिका पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है, जबकि एसजीपीसी का आग्रह और राष्ट्रपति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केंद्र ने तब कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए निर्णय टाल दिया। हरिजिंदर सिंह धामी का तीखा बयान। बुधवार को एसजीपीसी की कार्यकारी बैठक के बाद अध्यक्ष हरिजिंदर सिंह धामी ने कहा, रजोआना ने एसजीपीसी को कहा है कि वह अब याचिका वापस ले ले, क्योंकि अब उसे जिंदगी और मौत एक जैसी लगती है। ये स्थिति सरकार की अनदेखी के कारण आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की है और कहा है कि 550वीं प्रकाश वर्ष के अवसर पर केंद्र सरकार ने जिन सिख बंदियों की रिहाई का वादा किया था, उस वचन को निभाया जाए। हम न्याय मांग रहे हैं और दया नहीं। बंदी सिख कौन है? बंदी सिख शब्द उस सिख कैदियों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 1990 के दशक के उग्रवाद विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था और जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी आज तक जेल में हैं। इनमें प्रमुख नाम है बलवंत सिंह रजोआना, देविंदर पाल सिंह भुल्लर यानी 1993 दिल्ली बम धमाके का दोषी जिसे फांसी से उम्र कैद में बदला गया। एसजीपीसी का दावा है कि ये राजनीतिक कैदी है और अब उन्हें जेल में रखना संवैधानिक अन्याय है। राजनीतिक प्रक्रिया और संभावित प्रभाव। एसजीपीसी की यह अपील सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक और धार्मिक महत्व भी रखती है। पंजाब चुनावों से पहले सिख भावनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। रजोआना को नायक मानने वाले सिख समूहों के बीच यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। यदि केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती तो सिख संगठनों का विरोध और एसजीपीसी का आंदोलन तेज हो सकता है। एसजीपीसी ने जत्थेदार की नियुक्ति के नियमों पर भी मांगे सुझाव। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की नियुक्ति और सेवानिवृत्त के लिए एसजीपीसी एक नई नीति बनाना चाहती है। धामी ने कहा कि 20 अप्रैल तक पंथिक संगठनों और आम सिख समाज से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक समिति गठित की जाएगी जो इन सुझावों के आधार पर सर्वसम्मति से नियम तय करेगी। निष्कर्ष, न्याय की प्रतीक्षा कब तक? बलवंत सिंह रजोआना की फांसी की सजा पर निर्णय 13 वर्षों से लटका हुआ है और एसजीपीसी की आवाज अब और तीखी होती जा रही है। प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार इसे कानूनी मामला मानती रहेगी या इसे एक राजनीतिक सांस्कृतिक मसला मानकर सुलझाने की कोशिश करेगी। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।